इंसान के जीवन में तारीखें बदलती रहती हैं। एक तारीख निकलती है और आदमी दूसरी तारीख का इंतज़ार करता है। जम्मू कश्मीर में दशकों से सामाजिक न्याय का इंतज़ार कर रहे विशेष रूप से शरणार्थी समुदाय एवं वंचित वर्गों के लिए ठीक कहा गांधी जी ने कि एक तारीख ऐसी है जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। वो 5 अगस्त 2019 की तारीख है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय किया और भेदभाव की व्यवस्था को समाप्त करके देश के अन्य नागरिकों को प्राप्त सभी अधिकार आप सबको सौंप दिए गए। मैं जानता हूं कि आपको न्याय मिलने में बहुत लंबा वक्त लगा। आज़ादी 47 में मिली। विस्थापन के बाद से जम्मू कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी परिवारों को इस कानून की आड़ में गुलामी की जंजीरों में वर्षों तक जकड़ा गया था। इस अनुच्छेद की समाप्ति के बाद उन तमाम जंजीरों से आपको मुक्ति मिली है। ये अभियान जो आज शुरू हुआ है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को निर्देशित भी करते रहते हैं और इसके बारे में पूछताछ भी करते रहे। हमारे रिलीफ कमिश्नर सिद्धा साहब बैठे हैं। सबसे पहले जो कश्मीरी माइग्रेंट वहाँ से एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, एक अच्छी योजना उन्होंने बनाई। उसके बाद ईओजेके के जो हमारे भाई हैं उनके लिए भी अभियान चला और आज आपके लिए अभियान शुरू हुआ है। आपकी समस्याओं का समाधान वास्तव में हो सके, सभी परिवारों को जो सरकारी सहायता है वो उपलब्ध कराई जा सके। जहाँ जहाँ ये परिवार हैं, विशेष शिविर लगाकर उनकी समस्याओं का निवारण, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ये कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है अतीत में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कभी कभी बिना अतीत में झांके भविष्य की राह मुश्किल हो जाती है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आपको दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में लंबे समय तक जीना पड़ा। अभी भारत भूषण जी बता रहे थे तो भारत के संविधान ने अधिकार दिया, वो विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, उसमें आप भागीदारी नहीं कर सकते थे। राज्य सरकार की नौकरियों और विभिन्न योजनाओं से आप वंचित थे। भेदभाव की ये घनघोर पीड़ा आपने लंबे समय तक झेली है। उस पीड़ा को प्रधानमंत्री जी ने संवेदना के साथ महसूस किया और आपको पहचान पत्र देकर माँ भारती की सेवा के लिए अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। जो मुआवजे की घोषणा अभी जब हम लोग बैठे थे चर्चा हुई है, अभी बड़ी संख्या है जो मुआवजा नहीं ले सके। प्रशासन ये कोशिश करेगा कि उसका सरलीकरण करके नियमों के भीतर अधिक से अधिक लोगों को कैसे मुआवजा दिया जा सकता है, राहत की राशि पहुँचे, ये लक्ष्य है। एक जो बड़ी बात है वो वाजिब समस्या है जिसे आप लोगों ने मुझे बताया है। ज़मीनें आपको दी गई लेकिन मालिकाना हक नहीं है। भारत सरकार के निर्देश पर ये काम जल्दी ही जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरा करेगा कि आपको मालिकाना हक मिल जाए। जम्मू कश्मीर में पैसे की कमी कभी नहीं थी।
भारत सरकार की ओर से। अगर देश के बाकी राज्यों से तुलना करेंगे तो अगर देश के बाकी राज्यों में 8,000 रुपया प्रति व्यक्ति जाता था तो जम्मू कश्मीर के प्रति व्यक्ति 28,000 रुपये भारत सरकार भेजती थी। क्यों नहीं पहुंचता था, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, उन कारणों को आप बेहतर जानते हैं। सच है कि 5 अगस्त के बाद स्थितियां बदली हैं। जो एक बड़ा अवरोध था, उस अवरोध के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट करे, इसकी कोशिश हो रही है। देश के दूसरे हिस्सों में जो समाज के सामान्य नागरिक की आकांक्षा है, उसके अनुरूप जम्मू कश्मीर के नागरिकों की अपेक्षाएं भी आज बढ़ रही हैं। विकास का लाभ आपको मिले, इसकी हर कोशिश की जाएगी। सरकारी प्रक्रिया में दस्तावेजों की एक बड़ी औपचारिकता है और उससे बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इन अवरोधों को कितनी सीमा तक कम किया जा सकता है ताकि लोग विकास की दौड़ में पीछे न छूटें। आप सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जुड़े। नई पीढ़ी देश के बाकी हिस्से के नौजवानों की तरह अपनी आकांक्षाओं और सपनों को पूरा कर सके। जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार की सभी योजनाओं का 100% लाभ आपको मिले, इसकी शुरुआत आज हुई है। आपकी शिकायतों का, समस्याओं का निराकरण करने के साथ साथ जो पेंडेंसी है उसे भी कैसे ख़त्म किया जाए, इसकी विशेष रूप से व्यवस्था करना। और एक बात जो कश्मीरी माइग्रेंट के कैंप से शुरू हुई थी, जिसको हमारे रिलीफ कमिश्नर ने बहुत बेहतर ढंग से ज़मीन पर उतारा, ऐसे नौजवानों को चिन्हित करना जिन्हें अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके। आप सब जानते हैं कि सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है, सबको नहीं मिल सकती। और अब जो देश का वातावरण है, जिसके कारण देश आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार सबसे बड़ा साधन बनता जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि नौजवान जो हैं वो आवें, पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। जितने लोग अपना काम करना चाहेंगे उन्हें निश्चित रूप से योजना में धन उपलब्ध कराया। प्लेसमेंट ड्राइव भी चल रही है, उसमें भी जो सहायता होगी वो की जाएगी। मैं जानता हूँ लंबे समय तक आप सुविधाओं से वंचित थे। मैं आपको ये बात आज जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमारी नीयत पूरी तरह से पवित्र है और पवित्र नीयत से हम सब चाहते हैं कि आप भी समाज के बाकी लोगों से पीछे न रहें, निश्चित रूप से बराबर हों। और अब समय आ गया है कि जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर देश का नौजवान बने। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पिछले 2 वर्षों में 6 लाख से ज़्यादा नौजवानों स्वरोजगार से जोड़ने में हमें सफलता मिली। जो सरकारी पद हैं उन्हें भी पारदर्शी तरीके से भरा जा रहा है। कुछ लोग बेचैन रहते हैं, वो हर कोशिश करते हैं कि इनको कैसे रोका जाए, अवरोध खड़ा किया जाए। लेकिन मैं आपके बीच फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, योग्यता के अलावा कोई दूसरा कारण नियुक्ति का नहीं हो सकता। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ढेर सारी बहनों को भी जोड़ने में हमें सफलता मिली। अभी बैक टू विलेज 4 का जो कार्यक्रम हुआ था, मैं आपसे केवल इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उससे नीयत समझ में आएगी। ढेर सारे काम उसमें चिन्हित हुए थे। एक उसमें प्रमुख काम ये भी था कि हर पंचायत से 15 बेरोजगार नौजवान को विजिटिंग ऑफिसर को चिन्हित करना है। 15 नौजवान चिन्हित हुए और 1 महीने के अंदर जम्मू में हम लोगों ने 1 दिन में, आप सब जानते हैं कि 4290 पंचायतें हैं, अगर प्रति पंचायत 15 नौजवान चिन्हित करिए तो 62-63 हज़ार लोग होते हैं।
एक दिन में 939 करोड़ रुपए 75,000 नौजवानों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने में हमें सफलता मिली थी। आज फिर मैं इस सभागार में भी कहना चाहता हूं, जितने नौजवान अपना कुछ करना चाहते हैं, आपके सामने किसी एक नौजवान या किसी एक बहन को दिया गया है, लेकिन जितने इस तरह के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप आगे आइए, आप को दिक्कत नहीं होगी। कुछ और भी बातें हमारे सामने रखी गई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो संभव है, कुछ चीज़ें राजनीतिक लोग मांग के लिए मांग करते हैं कि लोग सुने कि मैंने ये मांगा, वो जानते हैं कि ये नहीं होना है, तो और कुछ लोग भाषण कर देते हैं कि साहब ये हो जाएगा। मैं वही कहूँगा जो होगा। तो एक बात मैंने कही कि जो ज़मीन आपको अलॉट की गई, मालिकाना हक नहीं मिला, वो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। जितने नौजवान स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं, कोई पैसे की दिक्कत नहीं हुई। जितने लोग जुड़ेंगे, 10 लाख रुपए तक बैंक से ऋण लेने में कोई कोलैटरल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ में उनको निश्चित रूप से मदद की जाएगी और कोई संख्या इसकी सीमित नहीं है। जितनी योजनाएं हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की, भारत सरकार की, वो पूरी तरह से सैचुरेट कर दी जाएं। स्पोर्ट्स और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो निश्चित रूप से दी जाएगी। ये भी मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश लोग कृषि खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। इसका जिक्र करना मैं इसलिए आवश्यक समझता हूं कि एक महासंपर्क अभियान किसानों के बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन का कृषि विभाग चला रहा है। देश के कुछ प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकों की एक समिति पिछले वर्ष श्रीनगर में हम लोगों ने बैठक करी थी। 3 दिनों के विचार मंथन के बाद समिति बनी और उस समिति ने बहुत मेहनत किया और हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के अधिकारी भी पूरे जोश के साथ उस अभियान में जुड़े हैं। 5,013 करोड़ रुपए की योजना बजट के अलावा आने वाले 5 वर्षों में 5,013 करोड़ रुपया हम लोग एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में अतिरिक्त खर्च करने वाले हैं और 29 प्रोजेक्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें चाहे डेयरी हो, एग्रीकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, फॉडर की कमी है तो उसे भी पूरा करने का इंतज़ाम है। मिल्क सरप्लस स्टेट होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी उसका भी इंतज़ाम है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ कौन सी खेती करनी चाहिए इसका भी इंतज़ाम है। 2,62,000 जो मार्जिनल फार्मर हैं उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है उसका भी इंतज़ाम है। ये जो महाअभियान चल रहा है, मैं बार बार ये बात हर कार्यक्रम में कह रहा हूँ, इससे जुड़ने की ज़रूरत है। हार्टिकल्चर, डेयरी, सेरिकल्चर, फिशरीज, एग्रो प्रोसेसिंग, अनेक संभावनाएं इससे जुड़ी हैं। जो परिवार किसी कारण से आयुष्मान भारत, सेहत, विभिन्न पेंशन योजना, मातृवंदना योजना, विवाह अनुदान, स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाए हैं, उसमें यूटी प्रशासन इन सभी योजनाओं में पंजीकरण करेगा और आपको सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वंचितों को वरीयता एक बार नहीं अनेक बार ये बात कही है। ये उनका मूल मंत्र है उनके शासन की, उनके प्रशासन की। समाज के ऐसे वर्ग और क्षेत्रों को मुख्य धारा में जोड़ना ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किन्हीं कारणों से ये नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये संकल्प है कि आप में से एक भी अपने को कमज़ोर और वंचित न महसूस करे। भेदभाव की जंजीरें टूटी हैं, अब संभावनाओं का नया सवेरा आपके सम्मुख है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि प्रशासन सभी पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी भाई बहनों और बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए समर्पित भाव से हर संभव प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।